भगवान बुद्ध ने परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग पर उपदेश दिया। भगवान बुद्ध ने कहा कि अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन की शुरुआत अष्टांगिक मार्ग के पहले महत्वपूर्ण अंग सम्यक दृष्टि, सही दृष्टि की व्याख्या करके की। सम्यक दृष्टि के महत्व को समझने के लिए भगवान बुद्ध ने परिव्राजक से कहा, हे परिव्राज, संसार एक काल कोठरी है और मनुष्य इसमें एक कैदी है। आपको ध्यान देना चाहिए कि यह काल कोठरी घोर अंधेरे से भरी है। इतना अंधेरा कि कैदी शायद ही कुछ देख सके। एक कैदी को पता ही नहीं चलता कि वह एक कैदी है। इतने समय तक अंधेरे में रहने के कारण इंसान केवल अंधा हो गया है। इतना ही नहीं, बल्कि उसे इस बात पर भी संदेह है कि प्रकाश जैसी कोई चीज अस्तित्व में हो सकती है। मन वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। हालांकि इस काल कोठरी में बंद कैदियों का दिमाग उनकी तरह व्यवस्थित नहीं है। यह इस संबंध में एक उपकरण होगा। उनकी मानसिक स्थिति इतनी कम रोशनी को प्रवेश करने देती है जिससे पता चलता है कि अंधकार जैसी कोई चीज मौजूद है, क्योंकि उनके पास केवल दृष्टि है। इस प्रकार उनका संज्ञान स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण है। लेकिन ध्यान दें परिव्राजक कि इस कैदी की स्थिति उतनी निराशाजनक नहीं है जितनी दिखाई देती है, क्योंकि मनुष्य के पास एक शक्ति है जिसे इच्छा शक्ति कहा जाता है। जब सही इरादे पैदा होते हैं तो इस इच्छा शक्ति को जागृत किया जा सकता है और गति प्रदान की जा सकती है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति इतना प्रबुद्ध हो कि वह देख सके कि अपनी इच्छा को किस दिशा में ले जाना है, तो भी वह अपनी इच्छा को इस तरह से गति देने में सक्षम होगा कि अंततः उसकी इच्छा उसे मुक्त कर देगी। इस प्रकार भले ही एक आदमी बंधा हुआ हो, वह मुक्त हो सकता है। किसी भी क्षण वह ऐसे कदम उठाना शुरू कर देगा जो अंततः स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जहां चाहे वहां जाने के लिए अपने दिमाग को मोड़ सकते हैं। दिमाग ही है जो हमें जीवन की जेल में कैद करता है और वहां रखता है। लेकिन मन जो बनाता है उसे नष्ट भी कर सकता है। यदि मन मनुष्य को बांधता है तो वही मन उसे मुक्त भी कर सकता है, यदि उसे सही दिशा में निर्देशित किया जाए। सही दृष्टि यही कर सकती है। सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है? परिव्राजक ने पूछा। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, अज्ञान का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के बिल्कुल विपरीत है। अज्ञानता मनुष्य की पीड़ा के अस्तित्व और पीड़ा के समाधान को समझने की अज्ञानता है। सही दृष्टि का उद्देश्य मनुष्य के लिए कर्म कांडों को व्यर्थ देखना और शास्त्रों की पवित्रता में गलत विश्वास को त्यागना है। मनुष्य को सही दृष्टि के लिए शानदार विचारों को त्याग देना चाहिए। मनुष्य को यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कुछ भी हो सकता है। ऐसे सिद्धांत जिनका वास्तविकता या अनुभव में कोई आधार नहीं है और केवल काल्पनिक अटकलें हैं, सही दृष्टि के योग्य नहीं है। सही दृष्टि के लिए स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचार आवश्यक हैं। हर इंसान के कुछ लक्ष्य, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। ऐसे लक्ष्य, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं महान और सराहनीय होनी चाहिए। वे छोटी और महत्वाकांक्षा वाली होनी चाहिए। अनुचित नहीं होना चाहिए। यह सम्यक संकल्प की सामग्री है। सम्यक वाचा शिक्षा देता है। मनुष्य को वही बोलना चाहिए जो सत्य हो। झूठ मत बोलो। दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। दूसरों की निंदा करने से बचना चाहिए। अपने लोगों के प्रति क्रोध या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को सभी से स्नेह और शिष्टाचार से बात करनी चाहिए। व्यर्थ की बकवास नहीं करनी चाहिए। उनका भाषण समझदारीपूर्ण और मुद्दे पर आधारित होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा है,
सम्यक वाचा के अनुसार डर या पक्षपात से काम नहीं करना चाहिए। इसका सम्यक वाचा से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि इससे क्या नुकसान होगा या आपके वरिष्ठ आपके कार्यों के बारे में क्या सोचेंगे। किसी वरिष्ठ या व्यक्तिगत लाभ का आदेश सही पढ़ने का पैमाना नहीं है। सम्यक कर्मांत उचित आचरण सिखाता है दूसरों की भावनाएं और यह सिखाता है कि प्रत्येक कार्य अपने अधिकारों का सम्मान करते हुए किया जाना चाहिए। सम्यक कर्मांत का मानक क्या है? यह व्यवहार का माप है जो जीवन के मूलभूत नियमों के अनुरूप है। जिस क्षण किसी का आचरण इन नियमों के अनुरूप हो जाता है उसे सम्यक कर्मांत के अनुरूप माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन जीना है, लेकिन जीवन जीने के कई तरीके हैं। कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या उनके साथ अन्याय करते हैं वे बुरे तरीके हैं। वे तरीके जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना या उनके साथ अन्याय किए बिना जीने की ओर ले जाते हैं। अच्छे उपाय इसे सम्यक आजीविका कहा जाता है। सम्यक व्यायाम अज्ञान को नष्ट करने का प्राथमिक प्रयास है। अज्ञान नष्ट करने का अर्थ है इस दर्दनाक जेल से बाहर निकलने के दरवाजे तक पहुंचना और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करना। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य उन दृष्टिकोणों का विरोध करना है जो अष्टांग पथ के विपरीत हैं। ऐसी मनोवृत्तियों का दमन करना जो पहले से उत्पन्न हो सकती हैं दूसरा उद्देश्य है। मनुष्य को अष्टांग मार्ग के लिए आवश्यक दृष्टिकोण विकसित करना तीसरा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य ऐसे दृष्टिकोणों को बढ़ाना और विकसित करना है जो पहले से मौजूद हैं। सम्यक स्मृति के लिए जागरूकता और सचेतनता की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है मन की निरंतर जागरूकता। मन को बुरी भावनाओं से बचाना सम्यक स्मृति का दूसरा नाम है। हे परिव्राजकों, जो मनुष्य सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उनके रास्ते में 5 बाधाएं या बेड़ियां हैं। लोभ, घृणा, आलस्य, संदेह और अनिर्णय ये 5 बाधाएं हैं। इसलिए इन बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। ये बाधाएं बेड़ियां हैं और इन्हें दूर करने का मार्ग समाधि है। लेकिन परिव्राजकों, सम्यक समाधि समाधि नहीं है, उनका रूप काफी अनोखा है। समाधि केवल मन की एकाग्रता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह हमें स्वप्रेरित ध्यान अवस्था के मार्ग पर ले जाती है जो उपरोक्त 5 बाधाओं को दूर करती है। लेकिन ये ध्यान की अवस्थाएं अस्थायी हैं। इसलिए बाधाओं की समाप्ति भी अस्थायी है। जो आवश्यक है वह है मन का स्थायी विचलन। ऐसा स्थायी विचलन केवल सही समाधि द्वारा ही लाया जा सकता है। समाधि केवल एक नकारात्मक अवस्था है क्योंकि यह केवल अस्थायी रुकावटों का कारण बनती है। यह मन को विचलित नहीं करती है। सम्यक समाधि वास्तविक है। यह मन को एकाग्रता के दौरान कुशल कर्म के बारे में ध्यान केंद्रित करना और सोचना सिखाती है और परिणामस्वरूप अकुशल कर्म की ओर आकर्षित होती है। रुकावट से उत्पन्न होने वाली यह मन की वृत्तियों को भी नष्ट कर देती है। सम्यक समाधि मन को अच्छी बातें सोचने और हमेशा अच्छी बातें सोचने की आदत डालती है। सम्यक समाधि मन में वही आवेग पैदा करती है जो अच्छे कार्यों के लिए आवश्यक है।